साइन नहीं कर रहा था तो आखिर वो टेंडर रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद धीरू भाई भी बहुत नाराज हुए कि हम लोएस्ट होने के बाद कानूनी मार्ग से आपने हमारा टेंडर रिजेक्ट किया। तो वो बोलते गए और बोलते उन्होंने कहा तुम क्या रोड बनाओगे, ये सरकार का थोड़ी काम है, तुम नहीं बना सकते। अब वो बोलते थे, मैं शांत था पर मेरे से भी रहा नहीं गया। तो मैंने उनको कहा, धीरू भाई अगर मैं रोड नहीं बनाऊंगा तो जो मूछी रखी है मैं काट लूंगा। पर मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे जो आपके नजदीक है वो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और उस समय धीरू भाई अंबानी रिलायंस के प्रमुख थे, तो टेंडर बुलाया गया था। उस समय धीरू भाई अंबानी रिलायंस के प्रमुख थे, तो टेंडर बुलाया गया था और उनका लोएस्ट टेंडर आया था 3600 करोड़ का। 3 टेंडर आए थे और कानून से जो लोएस्ट है उसको देना चाहिए था, पर मेरा कॉन्शियस कह रहा था कि ये 1800 करोड़ में काम होगा और ये 3600 करोड़ ज़्यादा हो रहा है, ये नहीं करना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से उस समय बाला साहब ठाकरे भी थे, प्रमोद महाजन थे, सबने मुझे कहा कि कानून के मुताबिक अगर वो लोएस्ट है तो तुम क्यों विरोध कर रहे हो, आप क्यों नहीं कह रहे हो। तो मैंने उनको कहा कि मुझे जब मैं साइन नहीं कर रहा था तो आखिर वो टेंडर रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होने के बाद धीरू भाई भी बहुत नाराज हुए कि हम लोएस्ट होने के बाद कानूनी मार्ग से आपने हमारा टेंडर रिजेक्ट किया। तो वो बोलते गए और बोलते उन्होंने कहा तुम क्या रोड बनाओगे, ये सरकार का थोड़ी काम है, तुम नहीं बना सकते। अब वो बोलते थे, मैं शांत था पर मेरे से भी रहा नहीं गया। तो मैंने उनको कहा, धीरू भाई अगर मैं रोड नहीं बनाऊंगा तो जो मूछी रखी है मैं काट लूंगा। पर मैंने रोड बनाया तो आप क्या करोगे। तो हंसते हंसते मैं उनका गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहा था, पर वो धीरे धीरे फिर मैं वहां से निकल गया। बाद में ये टेंडर रिजेक्ट होने के बाद मैंने MSRDC की स्थापना की और रोड बनाने की योजना तैयार की। और हमारे पास, मैं पुणे आया था, रोड का काम शुरू होने वाला था, तो यहाँ मीट द प्रेस का प्रोग्राम हुआ। तो पूरे हाईवे का प्रेजेंटेशन होने के बाद सवाल जवाब हुए। एक बहुत अच्छे पत्रकार थे पुणे में उस समय, करदड़े करके, इंडियन एक्सप्रेस में लिखते थे, तो वो बहुत अच्छे पत्रकार। और जब वो तिलक पत्रकार भवन में कार्यक्रम हुआ तो जब मैं बता रहा था तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से पूछा कि मिस्टर गडकरी आपके पास कितने पैसे हैं। तो मैंने कहा मेरे पास 5 करोड़ रुपए हैं। बोले रोड कितने में बनेगा। बोला 1800 करोड़ में बनेगा। कितने दिन में बनेगा। 2 साल में बनेगा। तो वो हंसने लगे और उन्होंने कहा, देखो आप राजनीतिक नेता कुछ भी बोले और हम लिखे, ये आपकी अपेक्षा है क्या। बोला नहीं। बोले 5 करोड़ रुपए है, 3600 करोड़ का टेंडर आपने लोएस्ट रिजेक्ट किया, 1800 करोड़ में बनाने की बात कर रहे हो, तुम्हारे बात पर विश्वास कैसे रखे, तुम्हारे पास क्या है कि हम विश्वास रखें कि ये रोड होगा। तो मेरे मुंह से एक वाक्य निकल गया और मैंने उनको कहा कि इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे, एंड इफ देयर इज नो विल देयर इज ओनली सर्वे, डिस्कशन, सेमिनार, कमिटी, सब कमिटी एंड रिसर्च ग्रुप। मैं निकल गया, पर मुझे इस बात की खुशी हो रही कि रोड 2 साल में पूरा हुआ। 1600 करोड़ रुपए केवल लगे, 2200 करोड़ रुपए बच गए। और जब ये काम हो रहा था तो धीरू भाई ने मुझे फिर से बुलाया, बहुत बड़े दिल के थे, और उन्होंने बुलाकर मुझे, उसमें मुकेश और अनिल भी थे, दोपहर का 1 बजे का टाइम था, हम चारों खाना खाने बैठे थे। उनके मृत्यु के 4-5 साल पहले की बात है। तो उन्होंने मुझे कहा, नितिन मैं हार गया, तुम जीत गए। मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आपका आशीर्वाद है, मैं आपके बेटे जैसा हूँ, आप उसके कारण ही बन पाया। उन्होंने कहा मेरी एक इच्छा है। बोले अब मैंने देश में बहुत कुछ कमा लिया, मैं एक स्कूल मास्टर का लड़का था, यहाँ आया, अब मैंने इतनी इज्जत कमाई कि अभी 1 बज रहा, अगर मैं चाहूँ तो, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, कि मैं
5 बजे तक मुझे 5-6 हज़ार करोड़ रुपए मिल जाएंगे, इतनी क्रेडिबिलिटी मैंने कमाई है। पर अब मुझे चिंता मेरी नहीं है, मेरे परिवार की नहीं है, देश की है। तुमने अच्छा काम किया, मैंने देखा हवाई जहाज से, मुझे नहीं लग रहा था होगा करके, पर तुमने बहुत अच्छा काम किया और तुम्हारे जैसे 2, 4, 5 लोग देश में होंगे तो देश का भविष्य बदलेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।